नमस्ते प्यारे बच्चों। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा छठवीं की संस्कृत को एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से समझेंगे। जो इस वर्ष की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका हमें प्राप्त हुई है, तो यहाँ हमने पिछली वीडियो के माध्यम से इसके सप्तमः पाठा संहिता कार्यसाधिका कंप्लीट कर लिया था। आज हम इसका अष्टमः पाठा यानी पाठ 8 देखिए यहाँ पे दिया गया है और इसमें दिया गया है परोपकार। परोपकार माने दूसरों का सहयोग, दूसरों की भलाई करना, ये परोपकार का कार्य होता है। तो इस पाठ के माध्यम से हम समझेंगे और इसमें देखें पाठ के पूर्व की तैयारी के रूप में यहाँ पर देखिए परोपकार दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पर धन उपकार, पर माने दूसरों का भला करना, ये पर, ठीक है ना, और उपकार करना यानी भला करना। संपूर्ण प्रकृति परोपकार के लिए ही है, तो जो पूरी हमारी प्रकृति है ये दूसरों के परोपकार के लिए ही है। जैसे कि हमारे ये पेड़ होते हैं, ये पेड़ जो रहते हैं इसलिए खड़े हैं, इसलिए है दूसरों का वो सहयोग करते हैं। पहाड़ है, नदी, झरने, गाय, घोड़ा इत्यादि। मानव भी इसी प्रकार की प्रकृति का ही एक अंग है। अतः प्रकृति जो है मनुष्य का यही संदेश दे रही है कि दूसरों के लिए भला करें, ठीक है ना, हमें दूसरों का भला करना चाहिए। वास्तव में ही स्वयं का भला करना है। यदि हम दूसरों का भला करते हैं तो हमारा भी भला होता है। महर्षि वेद व्यास ने इसे सर्वोच्च पुण्य कहा। तो यह सर्वोच्च क्या कह रहे हैं कि यह महान कार्य है, महान पुण्य है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर पुण्य का लिए लिखा गया है ये अष्टदश पुराणेषु व्यासस्य वचन द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो 18 पुराण हैं सभी में यही बात, यही कथन कहा गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। जो भलाई के लिए होते हैं वो हमारे धर्मात्माओं के लिए, और पापियों को, दूसरों को हमें परोपकार ही करना चाहिए। वो कैसे ही लोग हों, सबका हमें भला करना चाहिए। तो इस पाठ में ऐसा बताया गया है, सभी पुराणों में ऐसी बात कही गई है। यहाँ देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों में यहाँ पर हमें लिखा हुआ है कि असभ्यम सर्व सुखम ददाति। जो हमें सभी प्रकार से सारी खुशियाँ देता है वह क्या है? वह है प्रकृति। क्या है? प्रकृति। यदि प्रकृति नहीं होती तो असभ्यम सर्वम सुखम ददाति, ये हमें नहीं प्राप्त होती, हमें सभी खुशियाँ या सभी सुख प्राप्त नहीं होते। प्रश्न दूसरा देखिए, गावाह परोपकाराय। गावाह माने गाय जो होती है वह क्या करती है? ये जो गाय है वो हमारा परोपकार कर रही है। किस प्रकार से? तो हमसे कुछ नहीं लेती और गाय क्या करती है? दोहनती यानी दूध देती है। तो ये दूध देना ये गाय का परोपकार ही है। वो हमसे कुछ नहीं लेती है, हमें दूध देती रहती है ना। यहाँ देखें प्रश्न तीसरा में दिया गया है कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम वाक्य में चतुर्थी विभक्ति युक्तम शब्दम नास्ति। इसमें जो चौथी विभक्ति आई हुई है इस वाक्य में, तो इसमें आया है परपीडनम। क्या? परपीडनम, ये चौथी विभक्ति है तो ये चौथी में दी गई है परपीडनम, हम यहाँ पर लिख देंगे। प्रश्न चौथा देखिए, प्रश्न चौथे में भी है सरस्वती सततम नमः। सरस्वती को सतत प्रणाम। अत्र चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्दानाम अस्ति। इसमें भी जो चतुर्थ विभक्ति शब्द है वह नमः। क्या आया है? नमः। नमः ये चतुर्थी विभक्ति है और ये दूसरे में है, तो ये इसको यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। अगला प्रश्न है पाँचवें में दिया है कि व्याकरण नियमानुसारेण चतुर्थी विभक्ति या है भिन्न शब्दम अस्ति। चतुर्थी विभक्ति से भिन्न शब्द, तो इसमें सुरेशियम। क्या? सुरेशियम ये चतुर्थी विभक्ति नहीं है, बाकी चतुर्थी विभक्ति है। तो चतुर्थ विभक्ति से भिन्न शब्द यहाँ पर लिखना है। यहाँ देखें रिक्त स्थानानि पूर्यते, तो ज्ञानाय षष्ठी गुरुवे देशभक्ति और सर्वकारस, इनके द्वारा हमें इन शब्दों के मेल से ये जो है यहाँ पे खाली स्थान दिए गए हैं, इनको यहाँ पर देखिए इस प्रकार से हम भर देंगे। इसमें दिया है छठवीं में कृते शब्दस्य योगेन षष्ठी विभक्ति भवति। इसमें जो है षष्ठी विभक्ति है। सर्वे सर्वकारस्य कार्य करोति, सरकार जो है सभी कार्य या सभी का सहयोग के कार्य करती है। छात्राः गुरुवे नमः, छात्र जो है अपने गुरु को नमस्कार करता है। अध्ययनम ज्ञानाय भवति, अध्ययन से क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति होती है। राष्ट्राय देशभक्ति भवति, राष्ट्र क्या करता है? सभी की जो है सेवा ही करता है या दूसरों का लाभ ही करता है, ठीक है ना, दूसरों की सेवा करता है। ठीक, तो ये देखें ये देशभक्ति का कार्य है।
यहाँ से 11वें प्रश्न में एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर देना है। तो परेशान उपकाराः कहा, जो लोग होते हैं दूसरों के भलाई के लिए या दूसरों के लाभ क्या हैं, तो ये जो दूसरों के लिए लाभ है वह परोपकाराः है, दूसरों की भलाई करना ही हमारा लाभ है। वृक्षा परोपकाराय कानि यच्छन्ति, तो वृक्ष जो होते हैं दूसरों की उपकार के लिए, दूसरों के सहयोग के लिए क्या करते हैं, फलानी यानी फल देते हैं। भोजनम कस्मय्या भवति, भोजन क्या करता है, भोजन स्वस्थ लाभाय, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है। और पिता पुत्राय किम ददाति, पिता जो होता है पुत्र के लिए क्या देता है, विद्या धर्म, विद्या जैसा धन जो होता है वह पिता के द्वारा ही मिलता है। यहाँ देखें प्रश्न 15वां में दिया है, जन सेवका है किम करोति, जो जन सेवक होते हैं वो क्या कार्य करते हैं। तो जन सेवका समाज विकासाय सततम कार्य करोति, वो हमेशा क्या करते रहते हैं, समाज सेवा का कार्य करते रहते हैं। स्वास्थ्यम किमर्थम भवति, स्वस्थ जो होता है, जो हमारा स्वस्थ होता है वह क्या, उसका मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है, किमर्थ भवति। तो स्वास्थ्यम ज्ञानाय परिश्रमाय चा भवति, परिश्रम करना ये स्वास्थ्य के लिए ही है, या स्वास्थ्य के लिए हमें परिश्रम करना चाहिए। ठीक, चलिए आगे देखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 17 दिया गया है, का परोपकाराय प्रेरयत, दूसरों की परोपकार, दूसरों की भलाई के लिए हमें क्या प्रेरित करता है। प्रकृति परोपकाराय प्रेरयति, जो प्रकृति होती है यह दूसरों के परोपकार के लिए हमें प्रेरित करती है। प्रश्न 18 है, किम अश्वमेव करणीयम, हमें कौन से आवश्यक कार्य करना चाहिए। तो देखिए हमें ये जो कार्य यहाँ पे हैं, ये जल संरक्षण, सबसे पहले तो हमें जल का संरक्षण करना चाहिए। वायु संरक्षण, हमें हवा प्रदूषित नहीं करना चाहिए, वायु का संरक्षण। भू संरक्षणम चा अश्वमेव करणीयम, हमें ये जो है अवश्य ही ये कार्य करना चाहिए। प्रश्न 19वां देखिए, इसमें दिया है, निम्नलिखित शब्देषु चतुर्थ विभक्तिया प्रयोग कृत्वा पंच वाक्यानि रचयत, ये जो यहाँ पे शब्द दिए गए हैं इन शब्दों के मेल से हमें 5 वाक्य यहाँ पे बनाना है। जैसे यहाँ इन्होंने दिया है, नद्या परोपकारस्य बहन्ति, जो नदी रहती है वह दूसरों के परोपकार के लिए ही बहती है, तो हम यहाँ पर बना देंगे धन्यम राष्ट्र विकासाय भवति, जो धन होता है या हमें राष्ट्र के विकास के लिए ही लगाना चाहिए। परिवारे पिता पुत्राय विद्या धनम ददाति, जिस प्रकार से पुत्र जो पिता जो होता है अपने पुत्र के लिए, पूरे परिवार के लिए विद्या धनम ददाति, विद्या धन अर्पित करता है। सैनिकः देश सुरक्षाय स्वशरीरस्य बलिदानम करोति, जो सैनिक होते हैं और देश की रक्षा के लिए स्वशरीरस्य, अपना शरीर क्या करते हैं, बलिदानम करोति, अपना शरीर बलिदान कर देते हैं। शर्याः लोकहिताय तापति, जिस प्रकार से ये लोकहित के लिए सूर्य जो होता है तपता है। माता सर्वेभ्यः भोजनम पचति, हमारी जो माँ होती है सबके लिए क्या करती है, मम सर्वेभ्यः भोजनम पचति, सबके लिए भोजन बनाती है, तो ये उसका भी एक परोपकार का कार्य है। इसी प्रकार से प्रश्न 20वां में देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दानाम चतुर्थ विभक्तिः रूपाणि लिखत, तो हमें इन शब्दों की क्या करना है, विभक्ति लिखना है। यहाँ इन्होंने जैसे यहाँ पे ये बालक, विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा और वसुधा ये दी गई हैं। तो इन्होंने बालक की बना करके दी है, बालक, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, ये यहाँ पे एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में यहाँ पर आपको लिखना है। तो देखिए शब्द दिए गए हैं, विकास, परिश्रम, पुत्र, लता, सुरक्षा और वसुधा, ये दिए गए, इन्हीं से आपको बनाना है। तो विकासाय, विकासाभ्याम, विकासेभ्यः, परिश्रमाय, परिश्रमाभ्याम, परिश्रमेभ्यः, पुत्राय, पुत्राभ्याम, पुत्रेभ्यः, लताय, लताभ्याम, लतेभ्यः, सुरक्षाय, सुरक्षाभ्याम, सुरक्षेभ्यः, वसुधा, वसुधाभ्याम, वसुदेभ्यः, ये इस प्रकार से आपको बनाना थे। तो ये दिए गए प्रश्न 1 से 20 तक के, जो कि आपने बहुत अच्छे तरीके से समझे हैं। नहीं समझे हैं तो वीडियो को प्ले करके पहले समझिए, फिर इसके बाद अपनी एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी भर लीजिए। और इसी प्रकार से आगे के जो पाठ दिए गए हैं उन सभी को समझने के लिए चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो जो आपको है पसंद बहुत आती होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक अवश्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू, आपके लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।